कौन है जिसने अतीक को दिया सबसे बड़ा धोखा, लेकिन अब योगी नहीं देंगे कोई मौका। अतीक ने जिस पर किया था विश्वास, वही बना अतीक के गले की फांस। अतीक उसे अपना भगवान मानता था, उसके दम पर सारे अपराध करता था, लेकिन जब मुश्किल घड़ी आई तो उसने अतीक से दूरी बनाई। कौन है वो मददगार जो बन गया अतीक का सबसे बड़ा गुनहगार। अतीक जब भी बाहर आएगा उसे जरूर सबक सिखाएगा। जिसके दम पर अतीक ने अपना साम्राज्य चलाया, जिसे अतीक ने अपना मसीहा बनाया, उसने अतीक के बेटे को क्यों नहीं बचाया। योगी ने अतीक के खिलाफ ऐसा जाल बिछाया, कोई भी अतीक की मदद नहीं कर पाया। कौन है वो डॉन जिसे अतीक ने किया था फोन। जी हाँ, असद के एनकाउंटर के बाद परत दर परत कई राज खुलते जा रहे हैं। कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। कौन है वो इंसान जिसने अतीक को सबसे बड़ा धोखा दिया। आखिर किस इंसान के कंधे पर बंदूक रख के अतीक अपराध को करता रहा, लेकिन जैसे ही मदद का वक्त आया उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अतीक को पता था कि योगी राज में कोई भी अपराध करना मतलब मौत को दावत देना, लेकिन उसके बावजूद भी अतीक ने किसके भरोसे पर उमेश को टपका दिया। लेकिन जब अतीक फंसा और योगी ने उस पर शिकंजा कसा तो फिर उस इंसान ने अतीक से बात करना भी बंद कर दिया। कौन है वो मददगार जो बन गया अतीक के जीवन का सबसे बड़ा गुनहगार। इतना ही नहीं, एक खबर इससे भी बड़ी है कि अतीक ने अपने बेटे को बचाने के लिए एक डॉन को भी फोन किया था, लेकिन उसके बाद भी अतीक अपने बेटे को नहीं बचा सका। इन बातों को हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको अतीक की 3 बातें समझनी होंगी। नंबर 1, तांगे वाले का बेटा कैसे पूर्वांचल का सबसे बड़ा अपराधी बन गया। आखिर कौन थे वो लोग जिनके भरोसे पर अतीक अपराध की दुनिया में अपनी ताकत को बढ़ाता चला गया। नंबर 2, उमेश पाल की हत्या के वक्त अतीक को पता था कि योगीराज में अपराध करना मतलब मौत को दावत देना है, लेकिन ये सब जानते हुए भी अतीक ने क्यों उमेश पाल की हत्या कराई। आखिर अतीक को किस पर भरोसा था। नंबर 3, उमेश पाल की हत्या के बाद खबर आई थी कि अतीक ने एक सफेद पोश नेता को कई बार फोन किए, लेकिन उस नेता ने अतीक के फोन को नहीं उठाया था। सबसे बड़ा सवाल, कौन था वो नेता जिस पर अतीक इतना भरोसा करता था, लेकिन जब अतीक के ऊपर मुश्किल आई उसने अतीक के सर से अपना हाथ क्यों हटा लिया। नंबर 4, खबर आई है कि जब अतीक को इस बात का एहसास हो गया कि अब उसका बेटा नहीं बचेगा, योगी की पुलिस उसके पीछे पड़ गई है, तो अतीक ने एक अंडरवर्ल्ड डॉन को फोन करके मदद की गुहार लगाई थी। साथ ही किसी बड़े नेता को भी फोन किया था, लेकिन कोई भी अतीक के काम नहीं आया, क्योंकि जिस इंसान पर अतीक विश्वास करता था, उसे अपना भगवान मानता था, वो दगाबाज निकला। अब जब अतीक का बेटा इस दुनिया से जा चुका है, उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है, तो अतीक गुस्से में है। योगी ने अतीक के खिलाफ ऐसा जाल बिछाया था कि अतीक चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, साथ ही कोई भी मददगार उसकी मदद नहीं कर पाया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि सब कुछ जानते हुए भी अतीक किसके दम पर अपराध करता रहा। पर्दे के पीछे वो कौन था जिसके एक इशारे पर अतीक कुछ भी कर देता था, लेकिन जब उसकी मदद की बात आई तो उसने हाथ पीछे खींच लिया। अब जब अतीक आसमान से जमीन पर आ गया है, योगी की ताकत का उसे एहसास हो गया है, उस मददगार का असली चेहरा उसके सामने आ गया है, तो क्या अतीक उस धोखेबाज को सबक सिखाएगा। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है। आपको क्या लगता है कि वास्तव में अतीक के सर पर किसी इंसान का हाथ था, तभी उसने अपराध किए, और वो इंसान कौन हो सकता है। कमेंट करके जरूर बताएं।